हेलो स्टूडेंट्स, जेईई एडवांस 2015 में पूछे गए इलेक्ट्रोस्टैट का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। देखिए, द फिगर बिलो डिपिक्ट टू सिचुएशंस इन विच टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्टैटिक लाइन चार्जेज ऑफ कांस्टेंट पॉजिटिव लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा आर केप्ट पैरेलल टू ईच अदर। देखिए, यहाँ दो डायग्राम दिया हुआ है। एक ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज है प्लस लेमडा, और एक ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज है प्लस लेमडा, और दो डायग्राम है, दोनों में यही है। यहाँ भी ये प्लस लेमडा इनफाइनाइट लाइन चार्ज, ये भी प्लस लेमडा इनफाइनाइट लाइन चार्ज। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन देयर रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर केप्ट इन इक्विलिब्रियम बिटवीन देम। इस फिगर में, पहला फिगर में प्लस क्यू यहाँ रखा है और दूसरा फिगर में माइनस क्यू यहाँ रखा हुआ है, तो दोनों ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम में होगा, क्योंकि इनफाइनाइट लाइन चार्ज कारण इस लेफ्ट वाले के कारण इंटेंसिटी इधर और राइट वाले के कारण इंटेंसिटी इधर, और चूंकि ये मिड पॉइंट है तो दोनों के कारण इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। अपोजिट डायरेक्शन में तो नेट फोर्स, नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जीरो, तो नेट फोर्स भी जीरो, क्योंकि फोर्स बराबर क्या होता है? F इक्वल टू हम लोग जानते हैं QE। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर पॉइंट चार्ज को प्लेस कर दिया जाए तो यही फोर्स लगता है, तो दोनों चार्ज इक्विलिब्रियम में, वही बात इसमें लिखा है। दे आर गिवन ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अबाउट इक्विलिब्रियम पोजीशंस। देखिए, अब कह रहा है कि प्लस क्यू को स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया, या तो राइट या तो लेफ्ट कहीं भी ले सकते हैं। माइनस क्यू को भी स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया। देन करेक्ट स्टेटमेंट्स, अब इसमें से चुनना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। तो देखिए, यहाँ तो बहुत सिंपल सा सिचुएशन है। जैसे ही प्लस क्यू को मान लिया हम लोग राइट साइड शिफ्ट करते हैं, तो अगर राइट साइड शिफ्ट कर लेंगे तो ऑब्वियसली ये मिड पॉइंट जो था इस चार्ज से दूरी अब घट गया, ये x1 अगर मान लें, और ये दूरी हो गया अब कितना? x2। तो यहाँ फिगर में साफ साफ दिख रहा है कि x1 लेस देन x2, तो इस राइट वाले लाइन चार्ज कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाएगा। E इक्वल टू आप जानते हैं क्या होता है? 2k लैम्डा बाई आर। आर का वैल्यू घटेगा तो पूरा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बढ़ जाएगा। राइट वाले के कारण मतलब लेफ्ट साइड में जो इंटेंसिटी है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड का फोर्स बढ़ गया राइट साइड के फोर्स के तुलना में, QE। तो ये प्लस क्यू वापस यहाँ आ जाएगा इक्विलिब्रियम पोजीशन पर, मतलब इस प्लस क्यू का इक्विलिब्रियम जो है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अब जरा माइनस क्यू का सिचुएशन देख लेते हैं हम लोग, ऑप्शन फिर हम लोग देख लेंगे क्या है। माइनस क्यू को अगर यहाँ डिस्प्लेस करें तो इस पर देखिए, इसके कारण जो इंटेंसिटी है वो तो इधर है, तो इंटेंसिटी अगर इधर आ गया तो इस पर फोर्स जो लगेगा, नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लग जाएगा इस डायरेक्शन में, Q इंटू ई। क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज पर फोर्स इंटेंसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, वेक्टर क्वांटिटी है ये, तो ई के साइन के कारण फोर्स का डायरेक्शन भी चेंज होगा। तो फोर्स आ गया आपका इस डायरेक्शन में। अब यही फोर्स आपका ज़्यादा हो गया क्योंकि ये दूरी x1 और ये दूरी x2, तो x1 लेस देन x2 दिख रहा है, तो इस राइट साइड वाले लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इस पॉइंट पर ज़्यादा हो जाएगा, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी ज़्यादा हो जाएगा। तो इस नेगेटिव चार्ज को ये वापस पुल करके पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग खींच लेगा। अब जरा हम लोग ऑप्शन पढ़ लेते हैं। बोथ चार्जेज एक्सिक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो बोथ चार्जेज तो नहीं होगा। प्लस क्यू सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM करेगा, लेकिन माइनस क्यू SHM नहीं करेगा, ये ट्रांसलेटरी मोशन में राइट साइड जाएगा, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। बोथ चार्जेज विल कंटिन्यू मूविंग इन डायरेक्शन ऑफ देयर डिस्प्लेसमेंट, नहीं, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में माइनस क्यू मूव करेगा, प्लस क्यू मूव नहीं करेगा, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। चार्ज प्लस क्यू एक्सिक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन वाइल चार्ज माइनस क्यू कंटिन्यूज मूविंग इन डायरेक्शन ऑफ इट्स, हाँ ये सही है। माइनस क्यू डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में मूव किया और प्लस क्यू सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऑसिलेट किया, तीसरा ऑप्शन सही है। चार्ज माइनस क्यू एक्सिक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, नहीं, माइनस क्यू तो उस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ABD गलत हो गया, C ऑप्शन सही है। अगर एक्सप्लेनेशन सही लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।